नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दीपावली का त्योहार होता है वो पटाखों के बिना अधूरा है। बताते चले कि पिछले दिनों बरेली स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत के बाद पूरे प्रदेश में दीपावली के मद्देनजर पटाखे के गोदाम की पड़ताल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर वाराणसी कमिश्नरेट के तीनों जोन के डीसीपी को सभी पटाखों के गोदाम की पड़ताल करने का निर्देश दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी के थाना बड़ा गांव अंतर्गत हिंदुस्तान फायरवर्क्स के गोदाम में स्थित 10 दुकानों को 15,000 किलोग्राम पटाखा के भंडारण की जगह मौके पर लगभग 35,000 किलोग्राम पटाखे के भंडारण की बात सामने आने के साथ और कई खामियां पाई गई। पटाखा गोदाम में पड़ताल के दौरान मिली खामियों के चलते गोदाम के केयर टेकर रमई पट्टी निवासी रामविलास यादव और हिंदुस्तान फायरवर्क्स के मालिक बेनियाबाग निवासी सैयद शाबी अली के खिलाफ बड़ा गांव थाने में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बारे में क्लाउन टाइम्स ने बनारस के प्रमुख पटाखा कारोबारी हिंदुस्तान फायरवर्क्स के अधिष्ठाता शाबी अली से की सीधी बात। तो देखिए क्या कह रहे हैं पटाखा कारोबारी। तो इस वक्त हमारे साथ हैं हिंदुस्तान फायरवर्क्स के अधिष्ठाता शाबी अली जी। शाबी अली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों अखबार के जो है मीडिया में सुर्खियां बनी थी कि आपका जो पटाखे का गोदाम है वो सील कर दिया गया है और इसके साथ ही वहां पे कुछ बच्चों के भी पाए जाने की खबर प्रकाशित हुई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या था पूरा मामला? नमस्कार, मैं शाबी अली, प्रोप्राइटर ऑफ हिंदुस्तान फायरवर्क्स। देखिए, एक जांच का प्रावधान हुआ था कि जिसमें एक कोई प्रशासनिक उससे जो है हर साल एक रूटीन चेकअप होता है सभी जगह का। तो वो रूटीन चेकअप था। तो चेकअप के टाइम में जो है उनको कुछ जिसको कह लें कि जो है जब वो जांच कर रहे थे तो वहां पर मेरा एक जो केयर टेकर है वो अलग रहता है उसके कंपाउंड के उधर, और वो अपने परिवार के साथ रहता है क्योंकि वो 24 घंटा ड्यूटी देता है। तो वो परिवार के साथ रहता है। तो वो उनके 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे तो उनको ये लगा कि वो मेरे कर्मचारी हैं या मैं उनसे काम करवाता हूँ। तो उनको प्रथम दृष्टिया यही समझ में आया कि जो है ये कर्मचारी हैं। तो उन्होंने जांच में उनको ऐसा लगा और उन्होंने ऐसे लिख दिया कि जो है नाबालिग बच्चों से काम करा रहे थे, लेकिन वो ना तो मेरे कोई कर्मचारी हैं और ना ही मैं उनसे काम करा रहा था। वो जो मेरा केयर टेकर है वो अपने परिवार के साथ कंपाउंड के बाहर में रहता है। तो वो उन्हीं के बच्चे थे और कोई ऐसी बात नहीं है। ये जांच का विषय है, अगर दोबारा संज्ञान लेंगे, जांच होगी तो वो सही चीज सामने आ जाएगी। शाबी जी, जो सीज हुआ था आपका जो है गोदाम, उस पर बताइए कि जो है पूरी कार्रवाई क्या थी और उस पर आप आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सीजर हुआ, एक्चुअली मेरे पास लाइसेंस है 15,000 केजी के, और चूंकि जो है एक रूटीन चेकअप था तो उन्होंने चेक किया। उनको प्रथम दृष्टिया ये लगा कि जो है ये माल इनका 15,000 केजी से ज्यादा है। तो मैंने उनको कहा कि ये 15,000 केजी से ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं तौलवा लूंगा, अगर तौलवा लूंगा तो जो है स्पष्ट पिक्चर क्लियर होगी। तो मैंने कहा कि सर जो है, उन्होंने फिर अपने तराजू और वो सारी चीज वेइंग मशीन वगैरह मंगाई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर ये जो आप वेट कर रहे हैं इस तरीके से, कर्टन जो हमारे कर्टन आते हैं उसको आप तौल रहे हैं, तो कानूनन इस तरीके से बुक में हमारे नहीं लिखा है। इसके लिए जो है फायरवर्क का जो वेट करने के लिए विधि होती है उसमें ना तो जो है उसका कर्टन तौला जाता है ना तो उसका बॉक्स तौला जाता है। जैसे जो है एक बॉक्स में इनर पैकेट और आउटर पैकेट, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं की जाती। तो उन्होंने जो है उसको वो करके पूरा ही तौल दिया, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि वेट ज्यादा है। हालांकि जो है अब मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है एक बार संज्ञान लें, और अगर ऐसा लगता है तो एक बार फिर से जांच करा के देख लें, फिर से वेट करा के देख लें, और कानून विधि के हिसाब से
इसकी अगर जो है वेट कराएंगे तो वो मेरा 15,000 केजी से बहुत कम माल मिलेगा उनको। शाबी जी, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भाई प्रशासन का हमेशा सहयोग रहा है। बनारस में जो है बहुत से व्यापार फले फूले हैं, सारे लोगों के परिवार चल रहे हैं और प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि जो है, और यहाँ की जनता से भी यही करूंगा कि भाई दीपावली का त्योहार जो है दीपों का त्योहार है और उसमें मतलब ये पुराने उससे परंपरा चली आ रही है कि जो है आतिशबाजी छोड़ना। तो ये सारी चीजें जैसे चली आ रही हैं, प्रशासन से मैं यही कहूंगा और कि भाई सारे व्यापारियों का थोड़ा, जैसे पिछली बार जितना सहयोग किया प्रशासन की वजह से सारे जो है वो हुए, अच्छे से हुए। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन और इससे अच्छा करने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर हिंदुस्तान फायरवर्क्स के पटाखा कारोबारी की माने तो उनके गोदाम में मानक के अनुसार ही पटाखों का भंडारण किया गया था, लेकिन यह पुलिस की जांच के पश्चात ही तय होगा कि इसके पीछे का असली सच क्या है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।